नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज हम जो एक टेक्निकल पैरामीटर सीखने की कोशिश करेंगे वो है हमारे पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो देखिए, जो भी इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो उनको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का किस हिसाब से यूज करना है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जब भी इंट्राडे करेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको हम एटीपी भी मैक्सिमम बोलते हैं, एटीपी का मतलब है एवरेज ट्रेड प्राइस, तो आपको ये किस हिसाब से आपके पास चार्ट में आपने यूज करना है और ये किस हिसाब से ये पावरफुल इंडिकेटर का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं आज हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो देखिए, हम कोई भी स्टॉक उठा लेंगे, जैसे एक्सिस बैंक का मैंने स्टॉक उठा लिया, तो सबसे पहले मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि आपने एक्चुअल में हर एक चार्ट किस हिसाब से लगाना है। तो देखिए, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये आपके पास प्राइस पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन सेलेक्ट करके रखा है। आप कैंडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैंडल स्टिक्स जब वो सिलेक्ट करोगे तो हमेशा आपको, जैसे मैंने बताया है, कि हैकनैशी ही मेथड सिलेक्ट करना है, क्योंकि हैकनैशी का मेथड ऐसा है कि आपके पास जो प्राइस के नियर बाय में जो भी नॉइस आ रहा होगा उसको आपको ये रिमूव कर देगा। बट अगर हमने एटीपी को अच्छे से समझना है तो हमारे को डिस्प्ले में जाके जो ये कैंडल स्टिक्स ना लेके लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। तो लाइन का मतलब क्या है आपके पास, कि ये आपके पास प्राइस पैटर्न दिखा रहा है कि देखिए ये अभी 728 था, इस हिसाब से आपके पास ये पैटर्न आपके पास चल रहा है कि प्राइस के जो एक्सिस बैंक की प्राइस है उसमें किस हिसाब से मूवमेंट आ रही है, तो आपको ये प्राइस पैटर्न बता देगा। तो यहाँ से आप 15 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका इंटरडे स्ट्रेटजी है वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का लगाया। आगे जो अगर आप जीरोधा पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एटीपी ना मिलेगा, आपको ये मिलेगा वी वैप। ठीक है, वी वैप और एटीपी जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम होता है, आपके पास दोनों चीजें हैं। वी वैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे जनरल ये चीज मानी जाती है कि जब भी आपके पास स्टॉक की प्राइस उसकी एवरेज से ऊपर रहेगा तो आपके पास वो बुलिश मूवमेंट होगा, और जब भी स्टॉक की जो एवरेज प्राइस होगी वो वी वैप से जब नीचे रहेगी तो आपके पास हमेशा उसको बियरिश मूवमेंट बोलेंगे। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए एक्सिस बैक की अगर हम ये बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप डेप्थ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक नीचे लिखा आ रहा है, आपके पास ये देखिए, आपके पास एवरेज प्राइस, ठीक है ना। तो एवरेज प्राइस आपके पास 694.90 है। तो जब भी आपके पास स्टॉक की प्राइस इस प्राइस से ऊपर रहेगी तो उसको हम बुलिश मूवमेंट बोलेंगे, मतलब 694 से अब जब भी प्राइस रहेगी तो उसको हम बुलिश मूवमेंट बोलेंगे, और जब भी इस प्राइस से 694 से जब भी प्राइस आपके पास नीचे रहेगी उसको हम बियरिश मूवमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपने चार्ट में देख लिया कि ये जो आपके पास रेड सी लाइन दिख रही है ये आपके पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मतलब स्टॉक की एवरेज प्राइस। तो जब भी प्राइस एवरेज से ऊपर रहा तो आपके पास बुलिश मूवमेंट हुआ, और जब भी आपके पास स्टॉक जो है इस रेड लाइन से नीचे रहा तो हमारे पास ये बियरिश मूवमेंट रहा। तो ये है आपके पास एक्चुअल में वी वेब। तो देखिए, इसको हम अप्लाई कैसे करना है कि आपके पास इंट्राडे में आपको मैक्सिमम फायदा हो। तो देखिए, अब इसके लिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है कि आपके पास इस पैटर्न में आप अपने पास स्टॉकेस्टिक्स का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टडीज में जाएंगे तो स्टॉकेस्टिक्स आपको सिंपल स्टॉकेस्टिक्स लगाना है, और इसके साथ आप एक इस पैटर्न को पढ़ने के लिए, एटीपी को पढ़ने के लिए आप एक स्टोकेस्टिक्स लगा देंगे, और एक आपके पास एमएसीडी, जो कि मैंने ऑलरेडी, आप मेरे वीडियोस के लिंक्स में देखेंगे तो आपको एमएसीडी के बारे में भी मैंने डिस्कस कर रखा हुआ है। तो देखिए, जो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है, यहाँ पे देखिए कि जब भी प्राइस है, अब आपको क्या सिखाया गया कि जब भी स्टॉक की प्राइस जो है आपके पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर जाएगी तो स्टॉक का क्या होगा, आपके पास बुलिश मूवमेंट होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इस लाइन की बात करें कि यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जो था, ये रेड लाइन आपके पास वी बैप है, बट आपके पास ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो सभी जनरल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि यहाँ से जैसे ही प्राइस अबव गई तो आपके पास ये बुलिश मूवमेंट हो गया। बट हुआ क्या कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल कि आपके पास यहां से तो स्टॉक की प्राइस अबव जानी चाहिए, बट हुआ क्या कि ये जरा सा इसने वी वेब को काटा और आपके पास स्टॉक प्राइस जो थी वो नीचे को आ गई। तो जनरल ट्रेडर्स क्या होंगे, मैक्सिमम यहां पे फंस जाएंगे। ठीक है, और यहां पे आपने स्ट्रेटजी क्या देखनी है कि देखिए, यहां पे जब आप स्टॉक्स में एंट्री करेंगे तो आपको स्टॉकेस्टिक्स के ऊपर नजर रखनी है। तो देखिए, स्टॉकेस्टिक्स जो यहां पे आप देखेंगे कि ये देखिए स्टॉकेस्टिक्स, आपके पास यहां पे वैल्यू जो थी स्टॉकेस्टिक्स की 80 वैल्यू थी, तो आपको यहां पे स्टॉक्स को बाई ना करके उसको शॉर्ट करना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स जो था ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका था, तो यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड हो गया था, तो यहाँ पे बाई ना करके इस पॉइंट पे आके आपको
शॉर्ट करके सोल्ड स्टॉक्स को ना बाई ना करके सोल्ड करना था आपको। तो यहाँ पे आप एटीपी की प्राइस में आप स्टोकेस्टिक्स की जो स्ट्रेटजी है उसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूजफुल कर सकते हैं। तो देखिए चलिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूंगा कि ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, ये आपके पास वी वेब की लाइन जो है वो रेड है और प्राइस लाइन ने इसको यहाँ पे काटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बुलिश मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। हम बुलिश मूवमेंट को फॉलो अप कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमको पैरेलली आपको पास स्टोकेस्टिक्स की भी वैल्यू देखनी है। तो देखिए यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स की जो वैल्यू है वो 15 मिनट के चार्ट में आपके पास 42 के लेवल को क्रॉस कर रही है, मतलब आपके पास अगर हम देखें तो 30-37 के लेवल को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि स्टोकेस्टिक्स की वैल्यू जो है वो 20 से अबव है और 40 के बीच में है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हैं कि अब ये स्टॉक्स में जो पोजीशंस है वो आपके पास बढ़ने के चांस है। तो देखिए यहाँ पे आपने जैसे ही काटा तो आपके पास स्टॉक्स बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तरीके से आपको यूज करना है कि अगर आपके पास प्राइस के चार्ट को, पैटर्न को, एटीपी अगर प्राइस काट रही है तो आपको एक्चुअल में बाई करना है कि आपको सेल सोल्ड आउट करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस को एटीपी ने काटा तो ये क्या हुआ, आपके पास स्टॉक्स अबव के ऊपर गया, बट हुआ क्या कि कुछ ही टाइम के बाद आपके पास स्टॉक्स गिरना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये चीज सही है कि नहीं, कि यहाँ पे अगर हमने बाई की पोजीशन बनाई थी तो जनरल ट्रेडर तो क्या करेंगे कि इस लाइन को काट रहा है तो हमारे को तो बाई करना चाहिए, बट जो ट्रेडर्स प्रोफेशनल होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले इसकी एटीपी को देखेंगे। तो एटीपी के हिसाब से ये स्टोकेस्टिक्स इस वक्त 70 के लेवल पे है, तो मतलब 10 लेवल अगर इसका और चढ़ेगा तो आपके पास स्टॉक को ओवरसोल्ड में हो जाएगा। तो जो जनरल ट्रेडर होंगे वो उसको वेट करेंगे। तो देखिए कोई डिसीजन ना लेके इस प्राइस के ऊपर स्टॉक्स ने फॉल करना शुरू कर दिया और ये आपके पास नॉर्मल से आपके पास ये स्टॉक फॉल करता रहा। तो ये इसका सबसे बड़ी स्मार्टनेस है एटीपी की, कि आपके पास जो स्टॉक्स है वो एवरेज प्राइस से अगर अबव डील कर रहा है तो आपके पास, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, बुलिश मूवमेंट है, और एटीपी से आपके पास अगर प्राइस नीचे डील कर रहा है तो वो आपके पास बेरिश मूवमेंट है। तो इस हिसाब से आप स्टॉक के अंदर प्राइस चार्ट पैटर्न के अंदर आप अगर एटीपी, अगर आप बेसिकली एटीपी के ऊपर आप इंट्राडे को आप चेक कर रहे हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है कि उसके साथ आपको स्टोकेस्टिक्स भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स आपके पास 14 डेज के लिए लगा के रखी है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है एटीपी की, कि आपको स्टॉक्स में जब भी बाइंग और सेलिंग करनी है तो आपको किस हिसाब से स्टोकेस्टिक्स आपको इंप्लीमेंट करनी है वो आपके पास ये बताएगा। चलिए एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हर जो ट्रेडर है उसका जो अपना ट्रेडिंग मेथड है वो अलग अलग है। कई 15 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे, कोई 10 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे, कोई आपके पास 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। तो आपको इंप्लीमेंट करना है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो आपको यूजफुल करना है। तो देखिए एक हम एग्जांपल और लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। ये देखिए जैसे कि जो जहां पे प्रोफेशनल जो ट्रेडर, जनरल ट्रेडर आपके पास कहाँ फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, ये देखिए ये स्टॉक्स यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो हुआ जब ये गिरा यहाँ पे स्टॉक, तो ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पे क्या सोचेंगे कि एटीपी की प्राइस और आपके पास जो आपके पास स्टॉक की प्राइस है, देखिए ये ब्लैक की जो लाइन है ये क्या है आपके पास, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ब्लैक लाइन जो है वो स्टॉक की प्राइस है और रेड लाइन आपके पास एवरेज ट्रेड प्राइस है। तो जैसे ये ब्लैक लाइन आपके पास नीचे गिरनी शुरू हुई एटीपी से, तो यहाँ पे जो जनरल ट्रेडर है वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे सिंपल से स्टोकेस्टिक्स देखेंगे। तो स्टोकेस्टिक्स यहाँ पे जनरल प्रोफेशनल ट्रेडर ने देखी तो यहाँ पे जनरल ट्रेडर क्या करेंगे, आपके पास शॉर्ट करके बैठेंगे, मतलब आपके पास सेलिंग पोजीशंस ले लेंगे, ठीक है। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे आपके पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो वेट करेंगे क्योंकि स्टॉक्स जो था वो आपके पास ओवरसोल्ड पोजीशन में चला गया है, सॉरी ओवरसोल्ड पोजीशन में चला गया, और यहाँ से आपके पास ये बाई का ट्रेंड अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे वो आपके पास यहाँ चेक करेंगे कि स्टोकेस्टिक्स अब 9 के पास है, अब ये चीज जो है वो बाउंस करेगा। तो देखिए यहाँ से ये फिर बाउंस कर दिया आपके पास स्टॉक्स। तो फिर यहाँ पे जब ये इस पोजीशन पे पहुंचा आपके पास 97 के लेवल के ऊपर, ये देखिए स्टोकेस्टिक फिर आपके पास स्टॉक करना शुरू हो गया। तो इस हिसाब से आप एटीपी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। और मैं जैसे कि हर वीडियोज में आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटजी लें, आप इंट्राडे जब भी प्ले करें, आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर आप इंप्लीमेंट करें, बट
आपको जैसे कि मैंने बताया है कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो सिर्फ, मान लीजिए कि 1000 लोग इंटरडे प्ले कर रहे हैं, तो उन लोगों की सोच क्या है उस हिसाब से आपके पास चार्ट में जो है वो पेंट होता रहता है कि आपके पास 1000 लोगों में से अगर 900 लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक अबव जाएगा, तो चार्ट में आपको वही पैटर्न दिखेगा कि स्टॉक अबव जा रहा है। अब 1000 में से 100 लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैटर्न नीचे जाएगा, और 900 सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, और 900 सोच रहे हैं नीचे जाएगा, और 100 सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, तो स्टॉक आपके पास नीचे गिरेगा। तो ये सिर्फ पैटर्न जो है चेंज होते रहते हैं, बट आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये दिखा रहे हैं कि लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोचने की क्या है। बट जब भी आप इंट्राडे करें तो आपको सिर्फ एक ही चीज का याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि मैं निफ्टी बैंक का कोई भी स्टॉक्स ले रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर डे में, जैसे कि मैं आज की ही बात कर लेता हूं, कि अगर मैं निफ्टी, अगर मैं कोई बैंक का स्टॉक ले रहा हूं तो मेरे को इसका इंडेक्स देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर निफ्टी ये प्राइवेट बैंक है, तो मैं इसका निफ्टी का प्राइवेट बैंक का इंडेक्स देखना जरूर पसंद करूंगा, और उस इंडेक्स में आपके पास जो एक्सिस बैंक की पोजीशन है वो कौन से पोजीशंस पे आ रही है वो भी चेक करना करूंगा मैं उस चीज को। ठीक है, और उसके साथ में निफ्टी की भी पोजीशन चेक करूंगा कि निफ्टी एक्चुअल में डील कहां पे कर रही है। तो चलिए देखिए, आज अगर हम एक्सिस बैंक की ही बात करें, तो अगर हम इसका निफ्टी 50 देखेंगे, तो देखिए निफ्टी 50 आज काफी ज्यादा नीचे गिरा। तो हम ये देखिए, हम इसके ना अलग एक एक काम करेंगे कि इसको एक 3 या 4 टैब्स में अलग से खोलेंगे। तो देखिए, टैब्स में अलग से खोलने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग चार्ट पैटर्न खोलेंगे। तो देखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी किस हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेट रख सकते हो वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा 4 चार्ट्स, सॉरी व्यूज करूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे अगर जैसे मैं 4 चार्ट जो है वो इकट्ठे खोलने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे जीरोधा पे ऑप्शन होती है कि आप 4 चार्ट्स को एक एक टाइम में स्टडी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लेआउट्स जो हम करेंगे, स्टडीज, सॉरी डिस्प्ले व्यूज 15 मिनट्स, यहाँ पे एक आपके पास चार्ट्स की ऑप्शन होती है कि आप 4 चार्ट्स को जो है आप इकट्ठे प्ले कर सकते हो। एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए, मैं चेक करके देखता हूँ कि कहाँ पे है वो ऑप्शन। डिस्प्ले स्टडीज लेआउट इवेंट्स में तो नहीं। डिस्प्ले हिस्टोग्राम, हाँ, ये देखिए, आपके पास डिस्प्ले में जाके आपने यहाँ पे 4 चार्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने 4 चार्ट, तो चार्ट 1 पे मैं क्या करूंगा, निफ्टी 50 को टाइप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक को टाइप कर दूंगा। ठीक है, आप देखिए अपने चार्ट पे कैसे एक्यूरेसी, और यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक को टाइप कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डन कर दिया। ठीक है, तो देखिए चार चार्ट्स का जो पैटर्न होगा यहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे डिस्प्ले में, जैसे कि अगर हम एटीपी लगा रहे हैं और यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, और 15 मिनट्स के चार्ट में हम जो डिस्प्ले रखेंगे उसमें हम यहाँ पे आपके पास जो लाइन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले में लाइन को इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे को इजी रहेगा व्यूज में चेक करने के लिए। तो डिस्प्ले में मैं यहाँ पे लाइन को इंप्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे भी ये स्टॉक्स की 15 मिनट्स का चार्ट लगा के आपके पास लाइन को इंप्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे भी मैं 15 मिनट्स रखूंगा। तो हर चार्ट में मैंने 15 रख दिया, और यहाँ पे डिस्प्ले में मैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, लाइन सभी के साथ। तो ये मैंने चार्ट एक निफ्टी 50 का खोला, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का खोला, और ये यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट खोला। तो ये आपके पास प्राइस पैटर्न है। अब मेरे को क्या लगाना है, एटीपी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड प्राइस। तो यहाँ पे व्यूज, सॉरी स्टडीज में जाके मेरे को वी वैप लगाना है, वी वैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वी वैप लगा दिया। ठीक है, रेड लाइन लगा दी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा इसको स्टडीज में जाके, तो वी वैप की मैंने रेड लाइन लगा दी, और ये मैंने इसको अगर मैं जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे रेड लाइन आपके पास आ जानी चाहिए। तो इसको मैं, यहाँ पे आ नहीं रही है, तो मे बी इसमें कुछ हो सकता है कि आपके पास
स्टडीज चार्ट पैटर्न में कलर अगर हम और देखें तो इसमें हम डन अगर यहाँ पे करते तो लिए अगले इसमें देखते हैं कि डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले में हम जाके यहाँ पे स्टडीज में जाके वीवैप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वीवैप, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इसमें आपके पास इकट्ठे जो चार पार्ट चार्ट खोल दें, तो हो सकता है कि इसमें वीवेब की इकट्ठे ऑप्शंस ना आए। तो हमको सिर्फ यही देखना है कि निफ्टी बैंक, अब यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक में मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट खोला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक एक्सिस बैंक गिरा, तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी इंडेक्स भी क्या गिर रहा था आपके पास। तो देखिए 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपके पास इंडेक्स गिरा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे शोर हो गया कि आपके पास निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स और एक्सिस बैंक का इंडेक्स बराबर चल रहे हैं। तो हमारे को यही चेक करना है कि 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक क्या निफ्टी भी गिरा। तो देखिए 9:30 से लेके 12 बजे तक निफ्टी भी गिरा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी सही हो गई कि यहाँ पे आपके पास प्राइवेट निफ्टी का इंडेक्स भी गिर रहा है, आपके पास निफ्टी भी गिर रहा है और आपके पास बैंक भी गिर रहा है। होता क्या क्या है कभी कभी कि निफ्टी जो है वो बढ़ रहा होता है, इंडेक्स गिर रहा होता है, तो स्टॉक भी गिर रहा होता है। तो हमेशा आपको ये आपके पास तीन जो कोर रिलेशंस हैं, आपको हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आप स्टॉक्स अगर आपका गिर रहा है तो आपको यह भी श्योर होना चाहिए कि आपके पास उसका इंडेक्स भी गिरना चाहिए और उसके साथ ही उसका निफ्टी भी आपके पास गिरना चाहिए, ताकि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो हो वो 100% एक्यूरेट हो। बट आपको यहाँ पे मैं एक और क्लियर चीज करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको अपनी प्रोबेबिलिटी सेट करनी है। जैसे कि मेरी अपनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर आपके पास गिर रहा है तो एक्सिस बैंक भी गिर रहा है। मेरे को अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा होगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास दो इंडेक्स जो हैं, एक प्राइवेट बैंक का और एक एक्सिस बैंक का, ये गिर रहे हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि निफ्टी 50 भी गिर रहा होता है, प्राइवेट बैंक भी गिर रहा होता है, आपके पास स्टॉक का इंडेक्स भी गिर रहा होता है, बट स्टॉक आपके पास बढ़ रहा होता है। तो उसका यही मतलब है कि आपके पास हो सकता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज हुई हो, बाकी सारे बैंक गिर रहे हो, बस एक ही स्टॉक बढ़ रहा हो। तो जब भी आप इंट्राडे करें, तो जब भी स्टॉक बाइंग और सेलिंग की पोजीशन करें, तो आपको, जैसे कि मैं शुरू से ही बोलता रहा हूं, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ये रखना चाहिए कि आप कोई भी स्टॉक उठा रहे हैं तो उसको इंडेक्स को जरूर देखें कि उसका इंडेक्स कहां पे जा रहा है, और उस इंडेक्स में जो स्टॉक की जो पोजीशनिंग है वो किस पे है। अगर मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करूंगा तो प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक उस इंडेक्स में कहां पे लीड कर रहा है आपके पास, और मीन टाइम में मैं निफ्टी 50 को भी देखूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं कि जैसे आप एनएससी की साइट खोलते हैं, ठीक है, तो एनएससी के आप यहाँ पे साइट खोलेंगे तो एनएससी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास, अगर मैं ओल्ड वर्जन पे देखूं क्योंकि कहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास लाइव मार्केट आ जाता है, टॉप 10 गेनर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम आप देखिए स्टॉक मार्केट काफी नीचे गई तो गेनर्स में तो कोई आएगा नहीं, लूजर में सभी आएंगे। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि निफ्टी 50 में जो इक्विटी स्टॉक है आपके पास, ठीक है, निफ्टी इक्विटी स्टॉक्स, सॉरी आपके पास यहाँ पे ओल्ड वर्जन ही हमारे को क्लिक करना पड़ेगा कि देखिए अब लाइव मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स जरूर देखें, ठीक है, इंडेक्स। अब इंडेक्स आपके पास आ गया, तो इंडेक्स में आपको निफ्टी बैंक्स का भी देखना है कि आपके पास निफ्टी बैंक कहाँ पे आपके पास सिचुएट है। देखिए ये एक्चुअली एनएससी का नया वर्जन आ गया है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स आता है आपके पास कि इंडेक्स में क्या आपके पास चेंजेस आ रही हैं। तो अगर हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर ये चेंजेस है, निफ्टी 100 में ये चेंजेस है। जैसे निफ्टी 50 पे आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ जाएंगे कि निफ्टी के जो उस पर्टिकुलर डे के टॉप 50 स्टॉक्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे आपके पास। और वैसे ही आपके पास यहाँ पे आपके पास जो होता है आपके पास इंडेक्स में, जैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक का, निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो होगा वो इंडेक्स क्या है, वो अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे शेर खान पे अलग से आ जाती है आपके पास, जीरोधा पे अलग से आ जाती है, जो भी इनके टेक्निकल से सॉफ्टवेयर हैं और जो भी इनका, जैसे जीरोधा पे आपके पास पाई चार्ट्स पे आता है, शेर खान के ऊपर आपके पास अलग से सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि निफ्टी प्राइवेट बैंक का कहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे हम
एडवांसेस आ गए, जैसे कि आपके पास उस डे के प्रॉपरली निफ्टी 52 वीक्स के कौन हाई रहा, वॉल्यूम गेनर्स कौन से रहे, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट्स में हम गए तो यहाँ पे इंडाइसिस में अगर हम आप क्लिक करेंगे तो इंडाइसिस में आपके पास करंट मार्केट रिपोर्ट्स भी देखिए, इसमें बहुत कुछ है आपके पास। तो आपको ये जानना है कि एवरेज ट्रेड प्राइस का आपने किस हिसाब से यूज करना है और इसको कैसे आपने एफिशिएंटली आपने यूज करना है। थैंक यू। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले किसी नए वीडियो में और कोई टेक्निकल चार्ट आपके पास लेके आए। थैंक यू।